हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में मैं आपसे स्पेशली ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। ये थोड़ा सा वीडियो डिले हो गया। चलिए, इससे पहले मैं आपसे ओसेनिया के बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगा। ओसेनिया क्या है? एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ है जिसमें आपकी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया और पॉलिनेशिया के सम्मिलित भाग को ही हम ओसेनिया कहते हैं। ये आप मैप देख सकते हैं। देखिए, इसमें मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया, आपका ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये आपका नीचे रहा न्यूजीलैंड, इन सभी को मिला के हम क्या कहते हैं? सम्मिलित रूप से इनको ओसेनिया कहते हैं। इसका सामान्य परिचय जान लेते हैं। तो ओसेनिया में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड व न्यू गिनी के अलावा अनेक छोटे बड़े द्वीपीय क्षेत्र शामिल हैं। इसमें ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा और नौरू सबसे छोटा देश है। इसके जो अधिकांश द्वीपों का निर्माण हुआ है वो ज्वालामुखी उद्गार व प्रवाल कीटों द्वारा हुआ है। क्योंकि ओसेनिया के अधिकांश देशों की स्थिति उनकी कैसी है? भूमध्य रेखा के समीप है, अतः यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय जलवायु भी दशाओं की स्थिति पाई जाती है। यहाँ जो उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है आपकी। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का मैप दे सकते हैं। इसको प्रमुख 6 भागों में आपके 6 स्वशासित राज्य और 2 केंद्र शासित क्षेत्रों में बांटा गया है। तो आप देख सकते हैं वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, नॉर्दर्न टेरिटरी, साउथ ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड, नॉर्थ न्यू साउथ वेल्स। तो इन भागों में इसको विभाजित किया गया। तो इसका सामान्य परिचय हम देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का जो विस्तार है वो पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में है। आप देख सकते ही हैं, भूमध्य रेखा के आपके दक्षिण भाग में है। आपका दक्षिणी पोल जो है आपका उसके पास है। तो वहाँ तो ये इसका जो विस्तार है वो दक्षिणी गोलार्ध में ज़्यादा है। और यह एशिया के दक्षिण पूर्व में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज का प्रथम प्रयास जेम्स कुक ने किया था। यह विश्व का सबसे छोटा और सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उत्तर में अरापुरा सागर तथा कारपेंटरिया की खाड़ी व दक्षिण में ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइट स्थित है। इसके उत्तर पूर्व में ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ है, जो लगभग 2000 किलोमीटर लंबी है, कोरल सागर, उत्तर पश्चिम में तिमोर सागर तथा दक्षिण पूर्व में तस्मान सागर स्थित है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को जो टॉरेंस जल संधि है वो न्यू गिनी द्वीप से अलग करती है। वहीं कोरल सागर को अरापुरा सागर से जोड़ती है। मीन्स जो टॉरस जल संधि वो कोरल सागर और अरापुरा सागर को जोड़ती है। जो बास जल संधि है वो ऑस्ट्रेलिया मुख्य भूमि को तस्मानिया द्वीप से अलग करती है तथा तस्मान सागर को ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइट दक्षिणी सागर से जोड़ती है। जो आपकी मकर रेखा है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को 2 भागों में बांटती है, अर्थात ऑस्ट्रेलिया के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अधिकांश क्षेत्रों में कम वर्षा तथा जल की सीमित उपलब्धता होने के कारण इसे प्यासी भूमि का देश की उपमा दी गई है। अब देखिए, हम देख लेते हैं इसके 6 केंद्र शासित आपके 6 स्वशासी ऑटोनोमस स्टेट और 2 केंद्र यूनियन टेरिटरीज इसकी जो है उनकी देखिए राजधानी और उनके बारे में। तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की इसकी राजधानी पर्थ है। दक्षिण ऑस्ट्रेलिया एडिलेड, विक्टोरिया की मेलबर्न, न्यू साउथ वेल्स की सिडनी, क्वींसलैंड की ब्रिस्बेन और तस्मानिया की
होबार्ट। केंद्र शासित प्रदेश है कैनबरा, आपकी जो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। और उत्तरी क्षेत्र, इसकी राजधानी है डार्विन। अब ऑस्ट्रेलिया को भौतिक विशेषताओं के आधार पर तीन मुख्य भूमि में हम क्या कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। पश्चिमी पठारी क्षेत्र, मध्यवर्ती निम्न भूमि, पूर्वी उच्च भूमि या ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत श्रेणी। ये बहुत फेमस है, ये कई बार आपसे पूछा जाता है कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है वो कहाँ पे है। ये आप इसका फिजिकल मैप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया का। ग्रेट सैंडी डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट, बहुत सारी रेंजेस हैं। विक्टोरिया डेजर्ट आपका, नुलावाड डेजर्ट, ग्रे रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आप देख सकते हैं। आपके पूर्व में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। तो ये प्रमुख इसकी श्रेणियाँ हैं, आप देख सकते हैं मैप में इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसके एक एक करके हम जानेंगे इनके बारे में। पश्चिमी पठारी क्षेत्र, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी क्षेत्रों में मरुस्थल व अर्ध मरुस्थल के रूप में पठारी भूमि का विस्तार पाया जाता है। इसके अधिकांश क्षेत्रों में कटीली वनस्पतियों का विस्तार पाया जाता है। मीन्स यहाँ पे जो है डेजर्ट है, ज़्यादातर मरुस्थली भाग है, तो मरुस्थल में आपकी कटीली झाड़ियाँ ही आपको देखने को मिलती हैं। इस पठारी क्षेत्र में गिब्सन, ग्रेट सैंडी व ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल का विस्तार पाया जाता है। इसके ये प्रमुख आपके मरुस्थल हैं, याद कर लीजिएगा, इनको एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया की डार्लिंग रेंज, विक्टोरिया श्रेणी का विस्तार इसी क्षेत्र में। दो प्रमुख आपकी रेंज जो हैं डार्लिंग और विक्टोरिया, वो इसी क्षेत्र में पाई जाती हैं आपकी। यह पठारी क्षेत्र, इसमें प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न है और यहाँ प्रमुख रूप से लोहेयस्क सोने के बड़े भंडार पाए जाते हैं। कालगूरली व कूलगार्डी दो विश्व प्रसिद्ध, हमेशा एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि कालगूरली व कूलगार्डी सोने की खदान इसी क्षेत्र में स्थित है आपकी। ये किस में है और दूसरा ये किसके लिए प्रसिद्ध है। ओके, अब बात करते हैं हम मध्यवर्ती निम्न भूमि। ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट डिवाइडिंग रेंज व पश्चिमी पठारी क्षेत्र के मध्य, इन दोनों के बीच में क्या मध्यवर्ती निम्न भूमि का विकास हुआ है। इस मध्यवर्ती निम्न भूमि के अंतर्गत अनेक नदियों का विकास हुआ है। इनमें प्रमुख रूप से दक्षिणी भाग में प्रवाहित होने वाली मर्रे व डार्लिंग नदियाँ, इनका मुहाना ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट में होता है या दक्षिण सागर जिसे हम कहते हैं। मरे व डार्लिंग नदी की घाटी जो है वो कृषि की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसके अलावा अनेक नदियां हैं जिनका मुहाना किसी सागर में नहीं है बल्कि किसी झील में स्थित है। मीन्स सागर में न गिरकर वो किस में गिरती हैं, किसी झील में गिरती हैं। आयर झील जो अंतःस्थलीय अपवाह का विस्तृत क्षेत्र लिए हुए है जिसमें विभिन्न नदियों का निकास होता है। इन नदियों में आपकी कूपर क्रीक नदी जो है वो प्रमुख है जहाँ से ये नदी निकलती है। इन कूपों में आपकी ब्रिटिश क्षेत्र को ही ग्रेट आर्टेजियन बेसिन कहा जाता है। इसी क्षेत्र में फ्लिंडर्स श्रेणी का विकास भी हुआ है आपके। इसी क्षेत्र में एक ग्रेट आर्टेजियन बेसिन भी पाया जाता है आपका, जिसमें फ्लिंडर्स श्रेणी का विकास हुआ है। अब देखते हैं पूर्वी उच्च भूमि या ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के लगभग समांतर, अभी हमने मैप में देखा, कैप यॉर्क प्रायद्वीप के दक्षिण में तस्मानिया द्वीप तक, मीस एक लंबी श्रृंखला है ये, तक पठारी व पर्वतीय स्थलाकृति के रूप में ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत श्रेणी का विस्तार है। न्यू साउथ वेल्स प्रांत में स्थित कोसियुको जो कि जिसकी ऊंचाई है 2228 मीटर, ऑस्ट्रेलिया की सर्वोच्च चोटी है। ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत श्रेणी जल विभाजक का कार्य करते, मीन्स आपके उसको विभाजित कर देती दो भागों में। इसके पूर्व भी ढाल से होकर प्रवाहित होने वाली नदियाँ न केवल छोटी हैं बल्कि प्रवाहित होने की गति भी, मीन्स छोटी नदियाँ और आपकी क्या होती है, इनकी जो गति है बहने की वो ज़्यादा तेज है।
ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर विश्व प्रसिद्ध ग्रेट बैरियर रीफ का विकास हुआ है। ये कोरल रीफ है। यह संसार की सबसे लंबी प्रवाल भित्ति है। इसकी कुल लंबाई 2000 किलोमीटर से भी अधिक है। ग्रेट बैरियर रीफ एक प्रकार की अवरोधक प्रवाल भित्ति है, मीन्स पानी को रोकती है ये, इसलिए इसको अंडर वाटर गार्डन भी कहते हैं। अब इसके देखिए प्रमुख पर्वत, मरुस्थल, नदियाँ और झीलों को देख लेते हैं। प्रमुख पर्वत आपके डार्लिंग रेंज, मैकडोनल्ड श्रेणी, ब्लू माउंटेन्स, माउंट ग्रे, सेंट मारी पहाड़ी, मुसग्रेव श्रेणी, ग्राम्पियन, ये इसके प्रमुख पर्वत हैं आपके। इसके प्रमुख मरुस्थल देख लेते हैं। ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया, सिम्पसन, गिब्सन, स्टट, ये इसके प्रमुख मरुस्थल हैं आपके। प्रमुख नदियाँ इसकी मर्रे, डार्लिंग, मुर्रम्बेजी, विक्टोरिया, स्वान, डी ग्रे, गिलबर्ट, जो कि आपकी कारपेंटरिया की खाड़ी में गिरती है। प्रमुख झील इसकी जो है आयर झील। ऑस्ट्रेलिया का सबसे निम्नतम बिंदु, मीन्स सबसे निचला बिंदु आयर झील में ही है आपका। डिसअपॉइंटमेंट लेक, ऑस्ट्रेल झील, बार्ली झील, ये इसकी प्रमुख नदियाँ, मरुस्थल और पर्वत हैं आपके। अब बात करते हैं इसकी जलवायु की हम। तो ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है, अक्षांशीय व देशांतीय विस्तार अधिक है इसका। यहाँ की जलवायु में अधिक क्या पाई जाती, डाइवर्सिटी पाई जाती, विविधता पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया में अधिकांश जो वर्षा होती है वो पूर्वी पठारी क्षेत्र व दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में होती है। मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया को दो जलवायवीय प्रदेशों में वर्गीकृत करती है। इसके दक्षिणी भाग में शीतोष्ण कटिबंधीय और तथा उत्तरी भाग में उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। आपको जो कटिबंध है, आपके प्रमुख 3 कटिबंध होते हैं आपके, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और तीसरा होता है शीत कटिबंध, जिनको टेम्परेट जोन कहते हैं, आपके जोन्स कहते हैं। 3 जोन्स में इसको डिवाइड किए गए। ऑस्ट्रेलिया की तस्मानिया द्वीप पर समुद्री समकारी प्रभाव से वर्ष भर में समुद्र के ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र है ये। यहाँ समकारी जलवायु पाई जाती है, तो यहाँ पे आपकी वर्ष क्या होती है, वर्षा होती है। इस प्रकार ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक वर्षा जो होती है उत्तरी व उत्तरी पूर्वी भाग में, तथा सबसे कम वर्षा जो मध्यवर्ती निम्न भूमि वहाँ पे होती है। ऑस्ट्रेलिया में आने वाली उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को हम बिली विली कहते हैं, जैसे अमेरिका में टॉर्नेडो, हैरिकेन कहते हैं। ओके, तो इसी प्रकार जो उष्ण कटिबंधीय जल चक्रवात हैं, साइक्लोन है, उनको यहाँ पे बिली विली कहते हैं। वनस्पतियों की बात कर लेते हैं हम। वेजिटेशन, वनस्पतियों का विकास यहाँ पर होने वाली वर्षा पर निर्भर करता है। किसी भी भूमि का या किसी भी देश का जो वनस्पति है या वेजिटेशन है, वो डिपेंड करती है वहाँ पर होने वाली रेनफॉल पर। तो तटीय क्षेत्रों में भारी वर्षा के कारण यहाँ पे क्या हुआ, वनों का विकास हुआ है, और जो आपके रेगिस्तान है वहाँ पे कटीली झाड़ियों का विकास हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में 2 प्रकार की घास भूमियाँ पाई जाती हैं। उत्तर में उष्ण कटिबंधीय घास भूमियों को सवाना कहते हैं, तथा दक्षिण में मर्रे डार्लिंग बेसिन में जो घास भूमियाँ पाई जाती हैं उन्हें शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियों को हम क्या कहते हैं, डाउन्स कहते हैं, जैसे स्टेपी वगैरह है हुआ है आपका। यूकेलिप्टस वृक्ष, इसको टेररिस्ट ऑफ फॉरेस्ट भी कहते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पानी का अवशोषण करता है। जो यूकेलिप्टस वृक्ष है वो ऑस्ट्रेलिया में सामान्य रूप से शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में विस्तृत मीस बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इनमें जर्रा व कारी नामक किस्मों का उपयोग इमारती लकड़ी के रूप में, इसकी 2 स्पीसीज हैं, जर्रा और कारी। इनका जो यूज़ है वो किसके रूप में किया जाता है, टिम्बर के रूप में, इमारती लकड़ी के रूप में किया जाता है। बैटल ऑस्ट्रेलिया का प्रसिद्ध वृक्ष एवं राष्ट्रीय प्रतीक है, एम्बलम है वहाँ का, नेशनल एम्बलम बैटल, जिस पर ग्रीष्म ऋतु में सुनहरे रंग के फूल खिलते हैं। वहीं अर्धशुष्क सवाना क्षेत्रों में साल्ट बुश व मुल्गा नामक वनस्पतियाँ पाई जाती हैं आपकी। अब इसका वन्य जीव वाइल्ड लाइफ की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में अनेक
ऑस्ट्रेलिया अपनी जो बहुत सारे जीव जंतुओं के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ऑस्ट्रेलिया में अनेक विचित्र जीव जंतु पाए जाते हैं। कंगारू व बेल्ला भी इनमें सबसे प्रसिद्ध हैं। इनमें तो ऑस्ट्रेलिया का एक जो कंगारू है वो ऑस्ट्रेलिया का प्रतीक बन चुका है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। तो बेल्ला भी इनमें सबसे प्रसिद्ध है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का जो कंगारू है वो तो आपके उसका प्रतीक बन चुका है, इसलिए उसको कंगारुओं का देश भी कहते हैं ऑस्ट्रेलिया को। प्लेटिपस में पशु और पक्षी दोनों का मिश्रण पाया जाता है, मीन्स कॉम्बिनेशन है ये आपका। यह जल व भूमि के अंदर, जल के अंदर व भूमि दोनों पर रहने के लिए अनुकूल है, और साथ ही यह पक्षियों की तरह आपके क्या देता है, अंडे भी देता है। कोआला एक ऑस्ट्रेलिया का एक अन्य विचित्र जीव है जो कि सिर्फ पेड़ों पर ही रहता है, और यह दिन में सोता है और रात को जागता है। डिंगो नामक एक जंगली कुत्ता भी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कूकाबुर्रा अपनी विचित्र हंसी के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसे लाफिंग जैकास भी कहते हैं। वहीं एमू एक ऐसा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता है लेकिन बहुत तेज चाल से दौड़ सकता है। लायर बर्ड आपके नकल करने में पूरे विश्व कुशल है, इसलिए यह पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। कृषि व पशुपालन की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया का अधिकांश क्षेत्र वर्षा विभिन्न होने के कारण कृषि उपयोग हेतु भूमि की जो उपलब्धता है यहाँ पर वो सीमित है। यहाँ अत्यल्प क्षेत्र पर ही कृषि, मीन्स बहुत कम भूभाग पर ही क्या की जाती है, यहाँ पे कृषि की जाती है। गेहूँ यहाँ की प्रमुख फसल है। न्यू साउथ वेल्स व पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया गेहूँ के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं, जबकि डार्लिंग डाउन्स विक्टोरिया नदी घाटी वाले क्षेत्रों में भी गेहूँ की कृषि की जाती है आपकी। गन्ना व कपास की खेती प्रमुख रूप से क्वींसलैंड में की जाती है। मर्रे डार्लिंग बेसिन में भेड़ पालन जो है यहाँ पर विश्व बृहद स्तर पर किया जाता है। यहाँ की जो मैरिनो प्रजाति की भेड़ है, भीड़ लिखा हुआ है वो, सॉरी भेड़ है, वो पाली जाती है। यह सबसे उत्तम प्रजाति की भेड़ें होती हैं जो कि ऊन जिनसे निकाली जाती है आपकी। और यहाँ पर जो भेड़ पालन केंद्र है वहाँ पर काम करने वाले मजदूरों को जैकारू कहा जाता है। ऊन के उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया विश्व में प्रथम स्थान रखता है। खनिज तथा उद्योग की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया खनिज संसाधनों की दृष्टि से संपन्न देश है। यहाँ लोहा, मैग्नीज, बॉक्साइट, टिन व सोने के बड़े बड़े भंडार मिलते हैं। बॉक्साइट के उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया विश्व में प्रथम स्थान रखता है। क्वींसलैंड का पीपा नहीं है वो, बीपा है, मिसप्रिंट हो गया वो। बीपा बॉक्साइट उत्पादन हेतु विश्व प्रसिद्ध है। ऑस्ट्रेलिया के कालगूरली व कूलगार्डी स्वर्ण नगरी के रूप में प्रसिद्ध है। न्यू साउथ वेल्स कोयले के लिए तो पिलवारा लोहे अयस्क के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। यहाँ के एलिस स्प्रिंग में तेल व प्राकृतिक गैस का विशाल भंडार पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में अधिकांश उद्योगों का विकास विक्टोरिया व न्यू साउथ वेल्स में हुआ है। सिडनी लोहे इस्पात, कागज, छपाई एवं रासायनिक उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण है। जनसंख्या एवं परिवहन, पॉपुलेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। ऑस्ट्रेलिया की अधिकांश जनसंख्या का संकेंद्रण मीन्स सबसे ज़्यादा जहाँ पाई जाती है पूर्वी तटीय क्षेत्र व दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों में हुआ है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, किंतु यहाँ का सबसे बड़ा शहर सिडनी है। ऑस्ट्रेलिया का पर्थ शहर दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में है। स्वान नदी के किनारे स्थित होने के साथ साथ पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। वहीं स्वान नदी के मुहाने पर फ्रीमेंटल बंदरगाह स्थित है जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा बंदरगाह है। उत्तरी क्षेत्र में स्थित डार्विन शहर को दक्षिण पूर्व एशिया हेतु ऑस्ट्रेलिया का क्या कहते हैं, इसको प्रवेश द्वार, एंट्री गेट कहते हैं।
वहीं मेलबोर्न विक्टोरिया प्रांत की राजधानी होने के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। पहला सबसे बड़ा शहर है सिडनी। कैनबरा राजधानी है लेकिन सबसे बड़ा शहर है सिडनी। होबार्ट और तस्मानिया की राजधानी होबार्ट तस्मानिया की राजधानी है तथा सेब उत्पादन व खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हेतु प्रसिद्ध है। वहीं सेंट विंसेंट की खाड़ी पर स्थित एडिलेड शहर दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी होने के साथ साथ कृषि, वस्त्र उद्योग व दुग्ध उद्योग का प्रमुख केंद्र है। यहाँ का ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग पूरे विश्व में प्रसिद्ध है जो सिडनी को पर्थ से जोड़ता है। तो ये था होल एनालिसिस ऑफ ऑस्ट्रेलिया। अब मैं अगली वीडियो में आपकी एक जो कंट्रीज़ हैं विश्व की प्रमुख कंट्रीज उनकी सीरीज़ लेकर आने वाला हूँ। तो उसके लिए भी आप तैयार रहिएगा देखने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसको ज़रूर अपने फ्रेंड्स से शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करके बताइए आप अगली वीडियो किस पर देखना चाहते हैं, मैं किस टॉपिक पर आपके लिए बनाऊं वीडियो। साथ ही मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, DS पॉइंट को।